बच्चों एक और फरमाइश आई है हमारे पास में। एक क्वेश्चन है HCV का, क्वेश्चन नंबर 16। मस्त क्वेश्चन है एक्चुअली। उसमें ये दे रखा है कि एक लिफ्ट है और उस लिफ्ट में, चलो बनाई देते हैं यार, ये कंसिडर कर लो थोड़ी देर के लिए कि ये होगी हमारी लिफ्ट, ठीक है, राइट। और मान लेते हैं एक बंदा हमने खड़ा कर दिया, मेरा एक स्टूडेंट है यहाँ पे खड़ा हुआ है इस तरीके से। अब बोला गया कि लिफ्ट ऊपर जा रही है विद द एक्सेलरेशन g/10, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या होंगे g/10 लिखेंगे। क्यों लिखोगे भाई, g/10 दे रखा है ना, बस बिंदास। कैलकुलेशन क्या करनी है हमने, कम करनी है ना। कैलकुलेशन कम करनी तो हम इसे 1 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, ठीक है। और मैंने क्लास में ये बताया भी है और तुमने अपने टीचर से भी सुना होगा कि मीटर पर सेकंड लिखने से एक्चुअली एक्सेलरेशन की बिंदास फीलिंग आती है कि ये करती रियलिटी में क्या है। खैर, तो ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है विद दिस एक्सेलरेशन g/10 इतना। यार यहाँ पर जो है एक जो है रस्सी है, याद रखना इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि रस्सी है, पुली है, जो भी चीज़ है, जितनी भी रस्सी हैं वो सारी की सारी क्या है, मासलेस है। एंड ये जो पुली है वो भी मासलेस है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि इनसे जो है टेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आई एम सॉरी यार, यहाँ पर ना एक जो है स्प्रिंग बैलेंस सा बना हुआ है यार, ठीक है ना। ये छोटा सा स्प्रिंग बैलेंस जो है वो बना देते हैं। ये है हमारा, मैं लिख देता हूँ यार क्योंकि जो है मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा तुम्हारा। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। घर में सिलेंडर आता है, उठाते हैं उसे हाथ से पापा, तो एक्चुअली तुम क्या देखते हो कि कितना उसका वजन है, बस ऐसे ही ये स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे लगा हुआ है। ये स्प्रिंग बैलेंस के साथ में पुली लगी हुई है। यहाँ पे जो है इसका मास या दे रखा है मैं 1.5 kg का। इसी तरह से यहाँ पे जो मास दे रखा है इसका 3 kg का दे रखा है, ओके। एक्सेलरेशन g/10 है। तो हमने अपने स्टूडेंट से बोला बेटे ये जो लिफ्ट है ना वो एक्चुअली 1 मीटर पर सेकंड से जा रही है, इसका मतलब तू भी इधर जा रहा है। अभी जानता है, ठीक है सर, इसका मतलब ये है मैं एक्सेलेरेटर ऑब्जर्वर हूँ। अगर एक्सेलेरेटर ऑब्जर्वर हूँ सर मैं, तो एक्चुअली क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर जो सूडो फोर्स लगाऊंगा दोनों पे, कितना, इस तरीके से। भाई इस पे जो है 2 फोर्सेज नीचे की तरफ लगेंगे, एक तो ग्रेविटी का हो गया, एक क्या हो गया हमारा सूडो फोर्स हो गया। ग्रेविटी के फोर्स जो अगर नीचे की तरफ लगेगा इस पर, तो ऑब्वियस ही बात है इतना मास दे रखा है तो ग्रेविटी के फोर्स कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन। अब सूडो फोर्स एक्चुअली जो है कितना लगेगा, 1.5 न्यूटन, क्योंकि भाई ये है ना एक्सेलेरेशन और ये क्या हो गया मास, तो सूडो फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलेरेशन, इस डायरेक्शन में होगी। सो थिंक इज दिस कि यहाँ पे टोटल फोर्स कितना हो गया हमारा, 16.5 न्यूटन बेटा नीचे की तरफ हो गया। क्लियर। इसी तरीके से एक्चुअली क्या है कि मेरे स्टूडेंट ने इस पे देखा, सर जी इस पे जो है एक तो फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी नीचे के लिए, बिल्कुल सही है, इसको भी यही फील होगा। रियल फोर्सेस सबको, चाहे एक एक्सेलेरेटेड ऑब्जर्वर हो चाहे नॉन एक्सेलेरेटेड ऑब्जर्वर हो, दोनों को एक ही फील होता है। तो इसने बोला सर इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन। मैंने कहा हाँ और बताओ। बोलते सर 3:1 मास इनटू एक्सेलरेशन सूडो फोर्स। ये हो जाएगा वेरी गुड। द थिंग इज दिस कि ये चीज़ है सारी की सारी। और हमने क्लास में बताया हुआ है कि अगर जो है इस ब्लॉक पे टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, तो ये ब्लॉक एक्चुअली रस्सी को भी इतना फोर्स देगा, एक्शन रिएक्शन हो गया पेयर, और यहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब इस ब्लॉक के इस पॉइंट पर, याद रखना जो दूसरे बच्चे हैं वो भी सुनना, इस ब्लॉक के इस पॉइंट पर ये जो रस्सी ऊपर फोर्स लगाएगी यार टेंशन, इसी तरीके से एक्चुअली जो है ये ब्लॉक जो है रस्सी पे नीचे फोर्स लाएगा तो एक्शन रिएक्शन पेयर बढ़ेगा ना यहाँ पे हर जगह पे। सो एक्चुअली क्या है कि हम इन फोर्सेस को इग्नोर कर सकते हैं। टेंशन लगाएगा ऊपर फोर्स, ये फोर्स लगाएगा नीचे, उस तरीके से करेंगे, अपने पास इतना टाइम नहीं है। थोड़ा स्मार्टनेस के साथ में अच्छी रैंक आती है, हार्ड वर्क से कभी अच्छी रैंक नहीं आती, इस बात को याद रखना। दैट्स द थिंग। तो किस तरीके से तुम सोच रहे हो, उसको कैसे एक्ट कर रहे हो, उसको जल्दी एक्ट करने के लिए यू नीड लिटिल बिट स्मार्टनेस। मतलब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा अपने दिमाग के फ्रेम में कि जो है जल्दी क्वेश्चन कैसे करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसकी सूडो फोर्स देख के, ठीक है, इन दोनों फोर्सेस पे ध्यान रखो। बाकी एक्शन रिएक्शन पेयर जो टेंशन जो भी लगेगी उसको खत्म करो पहले, कोई जरूरत नहीं है। अब इस पे नेट फोर्स क्या लगा नीचे 33 न्यूटन, और यहाँ पे फोर्स क्या लगा 16.5 न्यूटन। तो एक्चुअली इस सिस्टम पे जो टोटल फोर्स लगा, यहाँ 33 लग रहा है, यहाँ 16.5 लग रहा है। सो दैट्स द थिंग, हम बोल सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम पे टोटल फोर्स कितना लगा भाई, इतना लगा। याद रखना F = 16.5 न्यूटन, ठीक है। दिस माइनस दिस, ये क्लास में पढ़ा रखा है। अब दिस माइनस दिस तो हो गया भाई, ये जो फोर्स लग रहा है वो एग्जैक्टली किस पे लग रहा है, इन दोनों पे लग रहा है। इन दोनों का पूरा मास मिला के कितना है 4.5 इंटू एक्सेलरेशन। क्या समझ आ रहा है। अब 4.5 इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से तुम एक्सेलरेशन देख लो कितनी हो जाएगी इसकी। एक्सेलरेशन = होगी 16.5 डिवाइडेड बाई 4.5, ठीक है। ये आ गई एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड हर सेकंड।
नाउ द थिंग इज दिस कि हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ पर जो है जो भी चीज़ है स्प्रिंग बैलेंस उसकी रीडिंग क्या होगी। यार रीडिंग जो है सर ने जो बोला है रीडिंग क्या होगी, उसमें बच्चे कंफ्यूज आते हैं। देखो थोड़ा बहुत तो अपने को ना अकल लेके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे ना 100% क्लैरिटी से नहीं समझाया होता, चाहे एक्चुअली जो है IIT के एग्जाम हो चाहे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। हमें सोचना पड़ेगा अगर उसमें जो केजीज में दे रखा है कि यहाँ रीडिंग केजीज में आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारे घर में एक्चुअली जो सिलेंडर आता है, जो पापा जी जो है, मे बी पॉसिबल तुम्हारी इतनी हिम्मत ना हो, मे बी पॉसिबल तुम गर्ल स्टूडेंट हो तभी मैं कह रहा हूँ, तो वो उठाते होंगे तो कभी देखना क्या लिखा रहता है, इन केजी लिखा रहता है। बट एग्जैक्टली जो जिससे उठा रहे हैं हम अपने सिलेंडर को, वो रियलिटी में क्या देख रहा है, वो रियलिटी में ये देख रहा है कि सिलेंडर ने उस पर कितना फोर्स लगाया है। जब सिलेंडर नहीं चल रहा है वो उठा के एक्चुअली इसे पकड़ लेते हैं, है ना। जब पकड़ लिया ऑब्वियस ही बात है एक्चुअली सिलेंडर में नेट फोर्स 0, दैट्स वाई एक्चुअली वो जो है ये देख लेगा सिलेंडर पे का कितना वेट है। तो वेट होना चाहिए एक्चुअली, बट कोई बात नहीं, अगर जो है पीछे जो है आंसर दे रखा है केजीज में, हैट्स ऑफ। देख लो यार कितनी टेंशन होगी। ये रस्सी ऐसे जा रही है तो एक्चुअली ये रस्सी का एक ये पॉइंट मान ली, ये रस्सी का एक पॉइंट मानेगा, तो एग्जैक्टली ये दोनों रस्सी इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रही होंगी, वो फोर्स का टेंशन। हमने एक्सेलरेशन निकाल ली। अब एक्चुअली जो है इसको जो है इसका मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो चीज़ है वो ये चीज़ है, इस पे ऊपर की तरफ टेंशन क्या लगी T, नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, तुम बोल सकते हो कौन सा, ये जो लिखा हुआ अपने 16.5 न्यूटन। तो यार ऊपर की तरफ जा रहा नहीं है तो ऐसे लिख लेंगे T माइनस ऑफ 16.5 इज इक्वल टू इसका मास कितना बेटा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 16.5 डिवाइडेड बाई 4.5, दैट्स द थिंग, आई एम सॉरी 4.5। तो इससे ये एक्चुअली काटा तो 1.5 ये क्या होगा 3 हो जाएगा, और ये 3 हो गया तो यहाँ पे ये जो चीज़ करी वो कितना आ गया 5.5 आ गया। अभी 5.5 आ गया तो एक्चुअली जो टेंशन है वो कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे टेंशन 16 17, ये एक्जैक्टली टेंशन इज इक्वल टू 22 न्यूटन आएगी। अब इधर पर एक्चुअली जो रस्सी है वो इस पुली पे फोर्स इधर लगाएगी नीचे की तरफ, और ये जो रस्सी है वो एक्चुअली पुली पे फोर्स इधर लगाएगी, तो ऑब्वियस बात है पुली पे दोनों रस्सियाँ नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है 22 न्यूटन। सो बेसिकली वी कैन से दिस थिंग कि 2T जो है इज नथिंग बट द फोर्स ऑन पुली मासलेस है, दैट्स वाई ऊपर इस पे भी इतना फोर्स हो जाएगा। सो देयरफॉर एग्जैक्टली 22 2 कितना हो गया बेटा 44 न्यूटन जो है ये फोर्स लगेगा यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस पे बेटा नीचे की तरफ, या फिर हम बोल सकते हैं और जो मास जो भी एक्चुअली ये दिखाएगी बेटा, जो स्प्रिंग दिखाएगी वो हो जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 4.4 kg के बराबर। इज दैट क्लियर। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किस तरीके से कर सकते थे। ये तो एक्सप्लेनेशन दी है कि क्या क्या हो रहा है इसमें और क्या सारी चीज़ें समझ के एक्चुअली फाइनली ये चीज़ निकाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी बच्चे को ये सोचना चाहिए था कि यार इसमें जो है एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब ये एक्सेलेटर ऑब्जर्व है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि विदाउट राइटिंग डाउन ऑन द पेपर उसको ये चीज़ सोच लेनी चाहिए थी कि यार यहाँ पे इस पर कितने फोर्सेस लगेंगे, mg एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, आई एम सॉरी एंड द सूडो फोर्स। इसी तरह से यहाँ पे सूडो फोर्स और हमारा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, वो हमने निकाल लिया 33 एंड 16.5। ये चीज़ निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा, मुझे लगता है हार्डली 20 सेकंड्स। क्यों, क्योंकि उसने पहले एक्सेलरेशन दे रखी है सर जी ने, और उसके बाद सूडो फोर्स निकाल लिया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन निकाल ली हमने तो इसका एफबीडी बना के, फ्री बॉडी डायग्राम बना के एक्चुअली हम टेंशन निकाल सकते हैं। सो अब हमने जो है प्रैक्टिस से ये चीज़ देखी, यहाँ टेंशन सेम होगी और बराबर होगी एग्जैक्टली नीचे, तो यहाँ पे नेट टेंशन जो है प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया, खत्म बात। तुम लोग कितना टाइम लगना चाहिए इसमें, मेरे हिसाब से हार्डली इसको जो है 45 से 50 सेकंड्स लगने चाहिए। ये भी जो है 1 मिनट से कम टाइम में एक्चुअली क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है।